किरचॉफ के नियम। सरल परिपथ में विद्युत विभव तथा विद्युत धारा का मान आसानी पूर्वक ज्ञात किया जा सकता है, परंतु जटिल परिपथ में विद्युत धारा एवं विद्युत विभव का मान ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में दो नियम दिए जिसे किरचॉफ के नियम कहते हैं। पहला नियम, प्रथम नियम चालक के किसी खुले जाल में किसी एक बिंदु पर मिलने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होते हैं। जिसका डायग्राम यहाँ पे देखेंगे, चित्र देखेंगे, इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। चालक के किसी खुले जाल में यहाँ से फिर ऐसे करंट गए, यहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं। किसी एक बिंदु पर मिलने वाली विद्युत धाराओं का बीजगणित, एक बिंदु पर यहाँ पे मिल रहे हैं, किसी एक बिंदु पर विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग मान लीजिए यहाँ पे I1 धारा, I2, I3, I4, I5, I6 यहाँ पे शून्य है। मान लिया कि जाल के बिंदुओं पर I1, I2, I3, I4, I5, I6 मिलता है। प्रमाण करेंगे किरचॉफ के प्रथम नियम से। I1 प्लस I2 बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होते हैं। प्रथम नियम में पढ़े थे हम लोग। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 और उस तरफ माइनस वाला हो जाएगा, प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 प्लस माइनस I6 बराबर 0, शून्य के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 बराबर 0। और ये लोग बराबर को उस तरफ कर देंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर I4 प्लस I5 प्लस I6। यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्य बिंदु पर जाने वाले विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश के संरक्षण का
आवेश के संरक्षण का पालन करता है। इसमें लिखेंगे चालक का किसी बंद जाल के प्रत्येक भाग का विद्युत विभव तथा प्रतिरोध का गुणनफल उसमें उसके परिपथ कुछ यहाँ पे प्रत्येक भाग का विद्युत विभव तथा प्रतिरोध के गुणनफल उस परिपथ के में लगे विद्युत बल तथा विद्युत बल के बराबर होते हैं। इस कथन को किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम कहते हैं। यहाँ पे इसका चित्र बनाएंगे। एक प्रतिरोध हो गया, फिर यहाँ से इसको ऐसे लेंगे, यहाँ पे प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध हो गया है, इसको इसमें मैच कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ से इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और यहाँ से I1 है ना, I1 से यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ पे आन के यहाँ I1 I2 I3 यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा प्रतिरोध है I1 I2 I3, R1 हो जाएगा, R2 R3। यहाँ पे लिखेंगे विद्युत, इसमें लिखा हुआ था कि विद्युतवाहक बल तथा प्रतिरोध उसके विद्युतवाहक बल तथा प्रतिरोध उसके गुण, विद्युतवाहक बल तथा प्रतिरोध उसमें लगने वाले प्रतिरोध के गुणनफल उस परिपथ में लगे विद्युतवाहक बल के बराबर होते हैं। इसका दूसरा नियम था कि इसमें विद्युतवाहक बल तथा उसमें लगे प्रतिरोध के गुणनफल विद्युतवाहक बल के बराबर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे उसके प्रतिरोध में विद्युतवाहक बल धारा उसके I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस माइनस लें क्योंकि उधर विपरीत आ रहा है, माइनस
I3 R3 बराबर 0। I1 R1 प्लस I2 R2 माइनस I3 R3 बराबर 0। अब लिख देंगे I1 R2 प्लस I2 R2 बराबर की साइड लिख देंगे I3 R3। पुनः सेल या विद्युत वाहक बल लगाने पर विद्युतवाहक बल लगाने पर इसका परिपथ देखेंगे। यहाँ से गया प्रतिरोध, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से गया इसका प्रतिरोध, यहाँ पहुँच गया। इसमें एक तो हम सेल जोड़े हैं, हो गया I1 R1 I2 R2 I3 R3। लिखेंगे यहाँ पे किरचॉफ के द्वितीय नियम से I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस माइनस I3 R3 बराबर इप्सिलॉन। अतः किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। That's proof।